नमस्कार, आदाब। इस समय मैं नगर पालिका परिषद टांडा में हूं। सोमवार 2 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई है। अगली बैठक 5 नवंबर को फिर से बुलाई गई है। आपको बताते चलें, अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग यह 8वीं बैठक थी जो संपन्न नहीं की जा सकी, जहां वित्तीय वर्ष बजट पास नहीं किया जा सका, जिसके कारण विकास कार्यों में रुकावटें आ रही है। आइए जानते हैं क्या है कारण। तब तक आप बने रहिए यूपी 110 न्यूज पर सैयद मोहम्मद राशिद की रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। बार बार स्थगित हो रही है, आखिर वजह क्या है कि ये मेंबर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और जो है बोर्ड स्थगित हो जा रही है, जिससे नगर क्षेत्र का विकास कार्य रुका हुआ है। इसमें हमारे कुछ ऐसे सभासद हैं जो नगर का विकास ही नहीं चाह रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार की मंशा ये है कि नगर का विकास हो, पूरे देश की विकास हो। उस विकास के लिए कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि विकास हो। ये मतलब सरकार की निंदा करते हैं, और वही निंदा करने वाले ही चाह रहे हैं कि ना विकास हो। इसीलिए जो है वो लोग बोर्ड में आना पसंद नहीं कर रहे हैं, और बोर्ड में आते नहीं हैं। ना बजट पास है, ना कोई प्रस्ताव पास हो रहा है। नगर का विकास पूरा ठप पड़ा हुआ है। अधिकारी की कहीं से गलती नहीं है, हमेशा विकास होने का आधार पे रहती है, लेकिन जो है ये लोग विकास करना ही नहीं देते हैं, इसीलिए विकास हो नहीं पा रहा है। आज लगभग कितने सभासद उपस्थित थे, नामित और दोनों मिला के? 15 सभासद। 15। कोरम नहीं पूरा था? नहीं। तो सभासद चाहते क्या है, ये इनकी मंशा क्या है, क्यों नहीं बोर्ड बैठक होने दे रहे हैं? अब उनकी मंशा क्या है वो तो जानने की कोशिश भी हमारे एसडीएम साहब भी कहें, ईओ साहब भी, लेकिन वो लोग नहीं बता रहे हैं। वो लोग यही कह रहे हैं कि 5 साल में हम ना मीटिंग में बैठेंगे, ना बोर्ड में आएंगे, और ना ही कोई विकास होने देंगे। आप एक सभासद हैं और यहाँ बार बार जो है बोर्ड बैठक स्थगित हो रही है, किन कारणों से हो रही है, वजह क्या है, आप जरा जनता को बताइए, उनको संदेश दीजिए जनता को। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक चुना हुआ सभासद हूँ। जनता ने मुझको चुन के भेजा है। मेरा काम है विकास कार्य को आगे बढ़ाना, ना कि विकास कार्य में रोड़ा बनना। लोगों का कहना है कि कुछ सभासद लोगों का कि ईओ का जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा या चेयरमैन जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक ये काम ऐसे बाधित रहेगा। ये काम गलत है। कोई अधिकारी आज है कल नहीं है, किसी कुर्सी ये किसी की परमानेंट नहीं है। अधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन विकास का काम हमारा है। जनता ने हमें अपना दायित्व दिया है और जनता का दायित्व को हम पूरा करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए अगर यदि नगर क्षेत्र में विकास नहीं होगा तो किसकी छवि धूमिल होगी? छवि हमारे गवर्नमेंट की धूमिल होगी, हमारे सरकार की धूमिल होगी, और छवि हमारी धूमिल होगी। कारण क्या है कि गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य है विकास, और विकास तब होगा बजट के साथ विकास ही हो सकता है। बिना बजट के हम कोई कार्य नहीं कर। जी सर, आज भी बोर्ड बैठक स्थगित हो गई, सभासद नदारद रहे, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता को? आज बैठक बुलाई गई थी, कोरम के अभाव में स्थगित कर दिया गया। ज़्यादातर सभासदों की मांग है कि टैक्स वसूली न किया जाए। कुछ उनके रिश्तेदार, भाई बंधु सभी अतिक्रमण किए बैठे हैं। सभी के नोटिस जारी कर खाली कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। इससे लोगों में रोष व्याप्त है। सभी मेंबर्स के सगे संबंधी हैं, दुकानों पर गलत कब्जा किए बैठे हैं और हमारे द्वारा टैक्स वसूली कराई जा रही है। इस तरह के अतिक्रमण टैक्स वसूली और इस समय से रोकना चाह रहे हैं। इस मामले में हमने शकील अहमद अंसारी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया है। इन सब बातों को लेकर सभासद नाराज़ चल रहे हैं, और इसलिए कुछ उसमें मेंबर्स ये मांग कर रहे हैं कि जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाएगा हम बजट नहीं पास करेंगे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बजट और विकास एक चीज़ है, और हमारा राजनीतिक जो भी उनका द्वेष चल रहा है उसके विकास कार्यों पे अवरोध बने हुए हैं सभासद। इसलिए हमारी वो है 5 तारीख को हमने अगली बैठक पुनः बुलाई है, उसमें प्रतिभाग करके बजट को पास करें। जो भी आपस की लड़ाई है वो लड़े, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नगर का विकास न रुकने पाए। इसके पूर्णतः जिम्मेदारी सभासदों की है, क्योंकि हमारे द्वारा 8वीं बार बुलाई गई और इस बार भी, और 9वीं बार हमने 5 तारीख को बुलाया। हमारी ये अपेक्षा है आए और बजट पास करें, नगर का विकास संभव हो।